गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नॉलेज। अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं। लेसन 3 के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। विद्रोह रिवॉल्ट जो है, बहुत सारे टॉपिक्स में से एक है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा जो नायक था, उनका नाम है बिरसा मुंडा। ये आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत, आदिवासियों के लिए ये भगवान से कम नहीं है। 1899, 1900, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा थे, उनको लेकर के ये मुंडा विद्रोह रखा गया, क्योंकि मुंडा जातियों के अस्मिता के प्रश्न उठ चुका था। मुंडा जातियों का दमन शुरू हो गया था। तभी मुंडा, जो कि बिरसा मुंडा जो थे, पहले वो अ, ईसाई मिशनरी से प्रभावित हुए। फिर बाद में उन्होंने उनको लगा कि ईसाई मिशनरी कहीं ना कहीं उनके अस्मिता या उनके धर्म या उनके समाज का वर्गीकरण करेगा। फिर बाद में उन्होंने जो है वैष्णव धर्म के आधार पर उन्होंने अपना जो है मुंडा जाति के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ा। प्रश्न उठता है कि मुंडा विद्रोह क्या था। मुंडा में बिरसा मुंडा का नाम क्यों लिया जाता है। आज भी आप देखोगे हर जगह पे आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को अपना भगवान के रूप में उनको उनके जन्मदिन को मनाता है। कारण ये था कि यह स्थान था छोटा नागपुर। यह स्थान जो था वो छोटा नागपुर था। और जमीन इसमें भी क्या था, जो मेन मूल जो टॉपिक वही था कि जमींदारी और ब्रिटिश शोषण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जमींदारी व्यवस्था ने मुंडा जातियों की अस्मिता को पूरी तरह से मिटाए रखने के लिए उसके जमीन और उसके अधिकारों और उसके सामाजिक जो है बहिष्कार करने का प्रयास करने का भरसक प्रयास किया। बहुत हद तक उनके जमीनों पर अधिकार किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों ने किया, ताकि कैसे भी करके मुंडा जातियों के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जाए। दूसरा पॉइंट पूछा था मिशनरियों का प्रभाव। ईसाई मिशनरी जब भारत में आया तो वो अलग प्रभाव लेकर आया, ताकि अंग्रेजी शिक्षा के आधार, ताकि वो अपने क्रिश्चियनिज्म अर्थात बाइबल के द्वारा लोगों को ये बताया गया कि जो ईसाई मिशनरी जो कर रहा है वही सही है, अन्यथा बाकी सब निरर्थक है। विषयों का प्रभाव होने लगा। मुंडा जातियों को लगा कि भाई ये हमारे प्रश्न, हमारा जो अधिकार है, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका हनन है। मुंडा जाति ने इसका विरोध किया। कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य का आता है तो बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाता है। और मिसाइल मिशनरियों के प्रभाव में जो है मुंडाओं को एकजुट होने का अवसर मिला। तीसरा प्रश्न होता महाजनों का अत्याचार। मुंडा जातियों में देखा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो समझिए कि जो उनके संरक्षण, जो उनके आधारशिला थे, वो थे महाजन। इन महाजनों ने मुंडाओं को जबरन उनके ऊपर अत्याचार, उसके उसको जो है सताने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन किया। उसको उसके जमीनी ही नहीं, उसके सांस्कृतिक विरासत के मुंडाओं को हटाने का प्रयास किया गया, जो कहीं ना कहीं ये अस्मिता को जन्म देता है। जब सभी जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो एक द्वार खुलता है। ये द्वार खुला था मुंडा जाति में पैदा हुए एक लड़का, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। और उसने यह बता दिया कि किसी भी परिस्थिति में हम जो है अपनी अस्मिता, अपनी सांस्कृतिक विरासत होने वाले नहीं है। सांस्कृतिक पहचान पर संकट आ गया, क्योंकि मुंडाओं का जिस तरह से दमन हो रहा था, जिस तरह से मुंडाओं को समाज में एकदम पिछड़ा बना के रखा था, जिस कारण से उसको ऐसा लगा कि हमारे सांस्कृतिक पहचान और हमारे सांस्कृतिक विरासत में प्रश्न है। अंततः बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति, जनजाति और समाज और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए बिरसा मुंडा आवाज उठाया। उसको जेल में डाला गया। उसके विरोध में उसको जेल में डाला गया। उनके जो अनुयायी थे, उनको जो फॉलो करता था, उनके जो आदर्शों को मानता था, सभी ने आवाज उठाया। अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पाता कि ये अगर रहेगा तो मुंडाओं की अस्मिता पर ये हमेशा उसके लिए लड़ेगा। 1900 में जो है बिरसा मुंडा को जेल में फांसी दे दिया गया। और ये बता दिया गया कि कैसे भी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, भारतीय जमींदार और साहूकार ने किस प्रकार से आदिवासियों की अस्मिता के लिए कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ये तीनों विद्रोह को जिस तरह से हम लोग जाने हैं, ये सभी आदिवासियों के अस्मिता के लिए किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आज यही कारण है कि हर वर्ष मुंडाओं जो जाति है, जनजाति है, ये बिरसा मुंडा को अपना भगवान और अपने ईश्वर के रूप में पूजता है।
धन्यवाद, बने रहिए अगले वीडियो के साथ।